गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सफ़ेद हंस। सफ़ेद हंस बच्चों, इसमें कोई पक्षी का नाम नहीं आया है। सफ़ेद हंस इसमें कहा गया है कि परिश्रम करना ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम के पंख हमेशा सफ़ेद होते हैं। और एक मित्र किस प्रकार अपने दूसरे मित्र का एक सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है, इस पाठ में इसी बात का संदेश दिया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं अपना। सफ़ेद हंस। बच्चों, गोपाल दास एक धनी किसान था। धनी अर्थात बहुत ही अमीर था, लेकिन वो बहुत आलसी था। अपने आलसीपन के कारण वह धीरे धीरे गरीब होता चला गया, दरिद्र होता चला गया। वह न तो अपने सामान की देखभाल करता था, न अपनी खेती बाड़ी को ठीक से देखता था, न अपनी गौशालों को ठीक समय पर जाता था। इस प्रकार वह सारा काम अपने नौकरों पर छोड़कर घर में बैठा रहता था। न वह कोई काम करता और न उसका किसी काम में मन लगता था। एक दिन उसका मित्र सोहनलाल उसके मिलने के लिए उसके घर आया। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, क्या बात है, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब होती चली जा रही है। क्या हो गया है? तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तो सोहनलाल ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो तो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी गरीबी जरूर दूर होगी। अब गोपाल दास ने कहा, हाँ हाँ मित्र, तुम उस उपाय को जल्दी बताओ। मैं उस उपाय को अवश्य ही करूँगा और फिर से मैं अमीर बन जाऊंगा। सोहनलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दिन चढ़ने से पहले अर्थात दोपहर होते ही वह लौट जाता है। मैं नहीं जानता वह कब आएगा, किस दिन आएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है, जो उसका दर्शन कर लेगा उसे किसी भी बात की कमी नहीं होती। अब यह सुनकर गोपाल दास खुश हो गया और बोला, कुछ भी हो मित्र, मैं उस सफ़ेद हंस के दर्शन अवश्य ही करूँगा। अब वह अपने घर चला गया और अगले दिन सुबह वह सवेरे सवेरे ही उठा और सफ़ेद हंस की खोज में अपने खलिहान की तरफ निकल पड़ा। खलिहान बच्चों खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा